6 बेटा चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ एक्सटेंशन टू लार्ज नंबर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 6 डिजिट, 7 डिजिट और 8 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए स्टडी करते हैं सबसे पहले 6 डिजिट नंबर्स के बारे में। ठीक है, 9 + 1 आप जानते हैं 10 होता है, 99 + 1 100 हो जाता है, 999,000 हो जाता है, 9,999 में 1 ऐड करेंगे तो 10,000 हो जाता है। इट मीन्स क्या हुआ, किसी भी लीस्ट ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करने पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है उससे एक ज़्यादा डिजिट का। ठीक है, तो सबसे आपको मैं बता देता हूँ, हमें 6 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 99,999 ये 5 डिजिट का जो है ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ, 99,999। ठीक है, उसमें 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास 1 लाख आ जाता है। 1 लाख इज़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, रीड एज 1 लाख। ठीक है, तो बेटा क्या करना होता है हमको, हमें प्लेस वैल्यू चार्ट ज़रूर पता होना चाहिए। आपको पता है वंस के पीरियड में 1 टाइम्स 100 आते हैं, 1000 के पीरियड्स में 1000 और 10,000 आते हैं, लैक्स के पीरियड में लाख और 10 लाख आते हैं। इस तरह से आपको पहले डिजिट को लिख लेना होता है और लिखने के बाद अगर उसको हमें बाई वर्ड्स रीडिंग करनी होगी तो हम किस तरह पढ़ते हैं उसको देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है हमारे पास बेटा 253794। अभी तक हमको समझ लीजिएगा रीडिंग करना नहीं आता, तो सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख। तो हमें क्या करना है, राइट से लेकर लेफ्ट तक डिजिट लिखती जानी है। एंड से स्टार्ट करेंगे, जो एंड डिजिट होगी वंस वाले डिजिट, तो वंस वाले से स्टार्ट करेंगे 497352। तो हम कहाँ पर जाकर रुके, लाख वाले डिजिट पर जाकर रुके, तो लाख पर आ रहा 2, तो इसको हम रीडिंग करेंगे 2 लाख। क्या रीडिंग करेंगे बेटा, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख के बाद कितना करेंगे, उसके बाद देख लीजिएगा 1000 की 2 डिजिट एक साथ पढ़ी जाती हैं, तो यहाँ पर है 10,000 और 3, तो 10,003 की टोटल डिजिट हो गई 53, तो उसको लिखेंगे 53। क्लियर, 2 लाख हम पहले से ही लिख चुके हैं। उसके बाद हमारी डिजिट आती है बेटा 100 की, 100 वाला लिखेंगे 700। ठीक है, और आपको एक ही लाइन में लिखना है क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो इसलिए मैं आप छोटा सा लिख रहा हूँ, अलग अलग लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एक साथ लिखना है। और उसके बाद 10 वाली यूनिट वाली डिजिट एक साथ लिखी जाती है, तो वो हो जाता है 94। तो आपके पास रीडिंग कैसे करेंगे आप इसको बेटा, 2,53,794, इसको हम इस तरह से रीडिंग करेंगे। एक और हम ले लेते हैं, हमारे पास है यहाँ पर एक डिजिट 820,713, इसको क्या लिखेंगे बेटा, 8,20,713। ठीक है, इसी तरह से आपको रीडिंग करते जाना है। तो अब आपको पता लग गया बेटा 6 डिजिट नंबर के बारे में। तो 6 डिजिट का 99999 कितनी डिजिट हो गई, 59। तो बेटा 6 डिजिट का ये तो हो जाएगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा आपका दिस वन। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कितने हो गए, 3 2 5 1, 6 डिजिट हो गई। तो 1 के आगे 50, तो 6 डिजिट हो गई, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और 9 को हमने 6 टाइम्स लिख दिया एक साथ, तो वो क्या हुआ, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम 7 डिजिट पर, बिल्कुल सेम है। अभी 7 डिजिट का हमने पढ़ लिया, 6 डिजिट का पढ़ चुके, तो आपको एक कॉमन चीज़ समझ में आ गई कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए उतनी बार 9 लिख दो। ठीक है, और स्मॉलेस्ट निकालने के लिए 1 के आगे 0 लगा दो। तो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 9 को हम 7 टाइम्स लिख देंगे बेटा। ठीक है, कितनी बार लिखेंगे, 3 3 6 और 1 7, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आ गया 7 डिजिट का। क्लियर है, और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, है ना, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट आ जाएगा बेटा 6, तो 0 लगा देंगे आप, 6 लगा देंगे 0, है ना, और 1 लगा देंगे उससे पहले, तो 1 के आगे 60, तो ये 7 डिजिट का क्या आ चुका है, स्मॉलेस्ट नंबर आ चुका है। ठीक है, यानी 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में, 6 डिजिट के, सुन लीजिएगा, 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करने पर 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। चलिए आ जाते हैं 8 डिजिट पर। तो सिंपल सा मेथड बता दिया मैंने आपको, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है। 8 डिजिट का
ग्रेटेस्ट, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट, तो 999 999 और 99 2 3 6 39 ज़्यादा हो गया, एक डिजिट को कम कर देते हैं। तो बेटा यहाँ देख लीजिए 3 और 4 7 8 9, ठीक है, कितनी डिजिट हो जाएंगी, ये 8 डिजिट हो गई हैं, आप देख लीजिएगा। 9 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा 9 99 99 99 और 99, है ना, 8 हो गए हमारे 9, तो ये 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, आपको 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट चाहिए तो 1 के आगे 70 लगा दीजिए, 3 4 70, तो ये 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, और नेक्स्ट अब बात करते हैं, इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हमें एक नंबर लिखा हुआ है, इसको हमें रीडिंग करना है। ठीक है बेटा, 46935 तो हमको मालूम नहीं है, जब तक हमें मालूम नहीं है कि इसको रीडिंग कैसे करना है तो हम इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था, 1 10 100, ठीक है, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो अब ये जितने भी डिजिट हैं हम वंस प्लेस से एंड से लिखना शुरू करेंगे, 7 2 8 5 3 9 6 4। ठीक है, अब देखते हैं कौन से नंबर पे क्या चीज़ आ रही है, करोड़ पे आ रहा है 4, तो लिखेंगे 4 करोड़। ठीक है, आप इसके नीचे लाइन देख रहे हैं, देखो 4 करोड़ हो गया हमारा। इसके बाद है लैक्स की दोनों डिजिट 10 वाली एक साथ पड़ी जाती हैं, है ना, 10 लाख और लाख वाली, तो 69 हो गया, तो 69 लाख हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिएगा। 1000 का दोनों डिजिट एक साथ पड़ जाएंगी, 35 हो जाएगा, 35,000 हो गए। 200 100 पर लिखा है 2, और 10 वाली फिर से 2 बार पड़ी जाएगी, तो 87 हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरह से हमको रीडिंग करना है। एग्जाम्पल नंबर 20 बेटा, राइट द नंबर्स रिप्रेजेंटेशन बाय द फॉलोइंग न्यूमेरल्स बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स, राइट दैम इन वर्ड्स, रीड दैम अलाउड। देखिए इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज भी है, इसको आपको करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, उसमें हमें 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तक की डिजिट लिख लेनी है, और ये नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू इसको हम राइट कर देंगे। कहाँ से, राइट से, यानी वंस की डिजिट से स्टार्ट करेंगे हर एक नंबर को लिखना। तो जितने भी देखा हो ये पार्ट्स आपको बेटा दे रखे हैं, ये इस टेबल में हमने राइट कर ली। यहाँ से सबसे पहले वंस वाली डिजिट, फिर टेंस वाली, 100 वाली, 1000 10,000 की डिजिट, फिर लाख की डिजिट, फिर 10 लाख की डिजिट, फिर करोड़ की डिजिट। ठीक है, केवल 2 क्वेश्चन में जो है करोड़ की डिजिट है। तो सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सेपरेटिंग बाय पीरियड्स, पीरियड्स में कैसे सेपरेट करते हैं। तो बेटा आप जानते हैं वंस वाले में 3 ग्रुप होते हैं, 1 10 100, 1000 वाले में 2 होते हैं, लैक्स वाले में 2 होते हैं। ठीक है, बाकी सब में 2 2 होते चले जाते हैं। क्लियर है, तो अब आप देख लीजिएगा हमने इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंट करना है सेपरेटिंग बाय कॉमाज। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख लीजिए 1 10 100, इसके बाद कॉमा लग गया, है ना, उसके बाद क्या है 1000 10,000, फिर कॉमा लग गया, फिर 4 आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाले डिजिट में 1 10 100 कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है, फिर 1000 10,000 में कॉमा लगा दीजिएगा, उसके बाद क्या आएगा लाख 10 लाख में क्या लगा दीजिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 10 100 में कॉमा लगा दिया, 1000 10,000 के बाद कॉमा लगा दिया, लाख 10 लाख के बाद कॉमा लगा दिया, करोड़ के बाद कॉमा लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 1 10 100 के बाद कॉमा लग गया, 1000 10,000 पे कॉमा लग गया, उसके बाद लाख 10 लाख के बाद कॉमा लग गया, फिर करोड़ पे कॉमा लग गया है। ठीक है, इसको हम रीडिंग कैसे करते हैं, आपको रीडिंग करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ से आप देख लीजिएगा प्लेस वैल्यू, जैसे यहाँ देख लीजिए यहाँ पे लाख पे आ रहा है, तो यहाँ से लाख से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए मैं रीडिंग करके दिखाता हूँ। लाख वाले डिजिट को पढ़ेंगे 4 लाख, इसको डबल पढ़ेंगे, इसको सिंगल पढ़ेंगे, इनको डबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये वाले डिजिट देख लीजिए 4,39,652। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं आपको बता रहा हूँ नीचे वाले डिजिट देख लीजिएगा, हमें 10 लाख वाली ये वाली डिजिट देख लीजिएगा, फिर इसको भी डबल पढ़ना है, इसको सिंगल पढ़ना है क्योंकि 100 में 0 है, पढ़ेंगे ही नहीं, और 29 को एक साथ पढ़ना है। तो ये हो जाएगा 58,23,029। कितना इजी था, है ना, रीडिंग करना और लिखना। इसके बाद बेटा आ जाएंगे यहाँ पर, हम थोड़ा मैं और क्लोज कर लेता हूँ इसको। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास है बेटा 6 सिंगल है
और यहाँ 39 की 2 आ जाएगी, ये 2 डिजिट एक साथ पढ़ जाएंगी, 7 को एक साथ पढ़ेंगे, 21 को एक साथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 6,39,40,721। क्लियर हो गया ना, एक एक पीरियड को पढ़ते चले जाएंगे। और इसी तरह से लास्ट वाला जो हमारा है ना, ये करोड़ वाला हो गया, ये लाख 10,000, और बेटा यहाँ पर ये 100 वाला सिंगल हो गया और 10 वंस वाला एक साथ हो गया। तो ये हो जाएगा 4,60,18,000, और यहाँ पर 100 है नहीं, से केवल आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1G पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम जैसे मैंने अभी बताया आपको रिप्रेजेंट करना है बाय सेपरेट बाय पीरियड्स एंड रीड देम, राइट करना है इन वर्ड्स और रीड अलाउड, उसको पढ़ना है। तो वो मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन किया है आपको, सेम एग्जाम्पल नंबर 20, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको। बेटा सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने लाए। देखिए मैं बताता हूँ, एक पार्ट बता देता हूँ, ईजिली सारे हो जाएंगे। ए पार्ट है इसका 4,75,215। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले ग्रेटेस्ट हमारा प्लेस वैल्यू लैख है, तो हमें कहाँ तक लिखना है, पहले लिख लेना है प्लेस वैल्यू चार्ट, लिख लेना है वंस, टेंस, 100 है ना, 1000, 10,000 और लैख। ठीक है, ये आ जाएंगे। तो लैख पर लिख दीजिएगा 4। ठीक है, 4,75,000, तो यहाँ आ जाएगा 75,000। ठीक है, उसके बाद 100 कितना है 200, 100 पर आ जाएगा 2, और कितना है 15 है, तो 15 आपका ये आ जाएगा। अब आपको इसको क्या लिखना है बेटा, लैख पे हमें कितना लिखना था 4 लिखना था, ये आ गया था 4। देखो बेटा हमने बताया था पीरियड्स आपको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पीरियड्स के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना होता है। तो वंस, टेंस, 100 यहाँ कॉमा लगा दीजिए, फिर 1000, 10,000 फिर यहाँ कॉमा लगा दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4,75,215। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह मैं आपको एक और बता देता हूँ बेटा, मैं आपको बताता हूँ, चलिए बता देता हूँ आपको एफ पार्ट। ठीक है, तो आपको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, यहाँ तक लेना है। तो आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे, 7 करोड़, करोड़ के नीचे 7 आ गया। क्लियर, 31 लाख, तो 31 लाख ये आ गए बेटा। 31 2 डिजिट का है, तो 10 लाख से स्टार्ट करेंगे, है ना। आपका हो गया 31,05,000, 5,000 है, तो बेटा 10,000 पे कुछ नहीं है, 5,000 है, तो 1000 वाले पे 5 लिख देंगे। ठीक है, 800, 100 पे 8 लिख देंगे, और 9 लिखेंगे, तो 10 पे कुछ नहीं है, 9 लिखेंगे, 10 पे 0 हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, इसको लिखना है कॉमा से। तो कॉमा कहाँ लगाएंगे, 1, 10, 100, यहाँ पर 3 को छोड़कर यहाँ लगा देंगे, फिर 1000, 10,000 0 से लगा देंगे, फिर लाख, 10 लाख यहाँ लगा देंगे। तो आपका कॉमा लगाने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 7,31,05,809। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप इजीली कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड कंपेरिजन ऑफ नंबर्स टू लार्ज नंबर। देखिए क्या करना है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखनी होती है। अगर कोई नंबर दे रखा हो तो उसके एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, लार्ज नंबर्स पे हम कैसे प्रोसेस करते हैं, देख लीजिएगा। प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो बेटा प्लेस वैल्यू तो मैंने आपको ये बता रखा कि प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अगर हमें किसी वैल्यू की किसी डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू चाहिए, है ना, उस नंबर में, किसी नंबर गिवन नंबर में, तो किस तरह से निकालते हैं आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे हमें 5987026 हमें नंबर दिया है, तो हमें 4 देख लीजिए कैसे हम निकालते हैं। 4 वंस पे जो होगा 1 होता है, 10 पे 10 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 प्लेस पर जो होता है 100 से मल्टीप्लाई, 1000 प्लेस को 1000 से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। इसी तरह से प्लेस वैल्यू बनती चली जाएंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला 4 × 1 4 हो जाएगा, 6 का प्लेस वैल्यू 6 × 10 60 हो जाएगा, 2 का प्लेस वैल्यू 2 × 100 200 हो जाएगा, 0 की प्लेस वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी 0,000 यानी 0। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लोज कर देता हूँ मैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 निकालना है, वो 7 × 1000 हो जाएगा, 7 × 10,000 हो जाएगा, तो 70,000 हो जाएगा, है ना। 8
कि 1 लाख से मल्टीप्लाई 8 लाख हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे, आपको प्लेस वैल्यू मिलती जाएंगी। तो बेटा इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताई थी प्लेस के अकॉर्डिंग। तो 1 10 100 कॉमा लगा दिया, है ना, 1000 10,000 कॉमा लगा दिया, 9 8 यानी लाख 10 लाख के बाद कॉमा लगा दिया, 5 करोड़ के बाद कॉमा लगा दिया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है बेटा, जितनी भी हमारी प्लेसेस वैल्यू आती हैं इनको सबको एडिशन की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल सेम वही लिख के दिखाया है। 5 करोड़ प्लस 90 लाख प्लस 8, है ना, ये कितना हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 5 करोड़ आ गया बेटा, ठीक है। उसके बाद 90 लाख आ गए, ठीक है। उसके बाद कितना आ गया 8 लाख आ गए, है ना। उसके बाद आ गया 70,000 आ गए, 200 आ गया, 60 आ गया और 4 आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, 5 करोड़ 90 लाख 8 लाख, ठीक है, 70,000 200 60 और 4, इन सबको ऐड कर दिया, एडिशन की फॉर्म में लिख दिया। वर्ड फॉर्म तो आपको मैंने बता दिया, 5 करोड़ 98 लाख 70,000 264 पढ़ना है इसको। आ जाते हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1H पर। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द 8 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 8 यहाँ पर किस पे आ रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम कर करके बता देता हूँ, ठीक है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 1 10 100 1000 यानी 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक और निकाल के दिखा देता हूँ, 8 इंटू, है ना, मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल भी आप कर सकते हैं बेटा। एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, 8 लिख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 8 कहाँ है, 8 के बाद कितने डिजिट हैं, ये जितने डिजिट हों उतने आप 0 लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कितने 0 हो जाएंगे, 1 2 3 और 3 6 0 आप पुट कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आपको इजी तरह से आप कर सकते हैं, इसी तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। ऑल डिजिट की चाहिए आपको, तो देख लीजिए जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था बेटा, ये वाला ऑल डिजिट की हमने यहाँ पर लिखी थी प्लेस वैल्यूज, वो आप करेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से करेंगे। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। चलिए इसमें देखते हैं आप, चलिए यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए 4 1 प्लेस पे है तो 4 हो जाएगी, इस पे 80 हो जाएगी, एक एक 0 बढ़ाते चले जाइएगा आप, है ना। 3 की हो जाएगी 300, 5 की हो जाएगी, 5 के आगे कितने 0 3 0 हो जाएंगे, है ना। 5 के आगे कितने 0 3 0 हो जाएंगे। ऐसे ही आप 7 की जब करेंगे, 7 के आगे 4 0 हो जाएंगे, ठीक है। 9 के आगे 5 0 हो जाएंगे, 2 के आगे 6 0 हो जाएंगे। तो ये आपका सिंपल मेथड हो गया। आप सिंपल वैसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, 8 इंटू 10 80 आ जाएगा, है ना। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 100 300 आ जाएगा। ऐसे ही करके आप 10 100, है ना, 1000 10,000 लाख 10 लाख जितने भी नंबर्स आते चले जाएँ उनसे आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएंगे सारे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है, राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड रेट इट अलाउड। जैसे बिल्कुल सेम आपको मैंने बताया था, बिल्कुल वही करना है जो पीछे आप कर चुके हैं बेटा, बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है। प्लेस वैल्यू चार्ट आप जानते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। देख लीजिए कैसे पढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास 4 है, 6 है, 9 है, 5 है बेटा, और 2 है और 7 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको 1 10 100 यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, 1000 10,000 यहाँ कॉमा लगाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, कॉमा लग गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। और इसको रीडिंग कैसे करेंगे, 7,25,964 रीडिंग भी हो गया। और एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, देख लिए एक्सपेंडेड फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे आप 7, देखिए बेटा ये कितनी डिजिट हैं उतने 0 लगा दो, है ना। 5 है, 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 प्लस। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 लिखना है। 2 के आगे कितनी डिजिट हो जाएंगी, 1 2 3 4, तो 2 के आगे 4 0 लग जाएंगे। ऐसे ही 5 के आगे 3 0 लग जाएंगे, फिर 6 के आगे 2 लग जाएंगे और 4 लिखा जाएगा। ये एक्स की एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था बेटा, आप कर पाएंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा कौन सा है, 4 है। चलिए 4 क्वेश्चन देखते हैं, अभी और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे पास।
फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7 इन दिस वन। आपके पास यहाँ पर 2 बार 7 दिया, दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस चाहिए। तो पहले ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू वाला देखिए 7 लिखिएगा और 7 के आगे 5 जीरो, देखो 29718, 7 के आगे क्या लिखा हुआ है 29718 लिखा हुआ है, यानी कितने जीरो हो जाएंगे 5 जीरो हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 बेटा जीरो लिख दिया। और सेकंड वाला 7 है उसके आगे 18 लिखा हुआ है, यानी 7 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। और इसका आपको करना है डिफरेंस, 0 को 0 0 को 0, 10 माइनस 7 3, यहाँ पे बोरो करके लिया, यहाँ 9 रह गया बेटा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। इट इज़ द आंसर 699300 इज द आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द न्यूमरल दिस वन। इसमें बेटा 8 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों का हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है क्या हमारा, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो 8 की प्लेस वैल्यू, सबसे पहले प्लेस वैल्यू हमारे पास 8 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे 0764, यहाँ पर 4 प्लेस हैं तो 4 जीरो लग जाएंगे बेटा। और 8 की फेस वैल्यू 8 ही होती है, तो मल्टीप्लाई करना है इसको, बस 4 जीरो लगा दीजिए और 8 8 जा 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं हम कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग लार्ज नंबर। तो बेटा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग लार्ज नंबर के लिए हमें प्लेस वैल्यू का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसी से हम बता सकते हैं कि ग्रेटर और लेसर कौन कौन सी डिजिट्स हो सकती हैं, कौन कौन सा गिवन नंबर हमारा ग्रेटेस्ट है या लेस है, या कंपेयरिंग करनी है। फिर 2 नंबर दिए होंगे, आपसे पूछेगा कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 21 करते हैं और पहले एग्जांपल को लेते हैं यहाँ पर विच इज़ ग्रेटर। तो ए पार्ट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको लेकर। तो ए पार्ट आप देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें नंबर्स लिख लेने हैं और नंबर लिखने के बाद उनकी डिजिट काउंट करनी है। देखिए फर्स्ट वाला जो 7 डिजिट का नंबर है, सेकंड वाला 6 डिजिट का नंबर है। तो ऑलरेडी यू नो दैट कि 7 डिजिट वाला ग्रेटर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे ग्रेटर देन का साइन। ऐसे ही बी पार्ट में आप डिजिट काउंट कीजिएगा, ये 8 डिजिट नंबर है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला 7 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है कि 8 डिजिट वाला नंबर ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर देन का साइन आप पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। और एग्जाम्पल नंबर 22 पर आते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कंपेयर द फॉलोइंग, ये जो आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, इसमें बताना है लेस देन, राइट देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन कौन सा साइन आएगा। चलिए देखते हैं। लेस देन का मतलब छोटा, ग्रेटर देन बड़ा, है ना, और इक्वल का मतलब इक्वल है, समान है। तो पहले वाले डिजिट को देखते हैं बेटा। पहले वाले डिजिट देख लीजिएगा, यहाँ पर कितने पहले वाले नंबर में कितने डिजिट्स हैं। पहले वाले में हमारे पास है 8 डिजिट, दूसरे वाले में भी 8 डिजिट है, तो उनको ऊपर नीचे लिख लीजिएगा। अब आपको देखना है बेटा, जब 8 डिजिट की दोनों नंबर्स हमें गिवन है, तो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू से हमारी कौन कौन सी डिजिट ग्रेटर या लेसर हो रही हैं। तो यहाँ पर सेम है, ये 0 सेम है, 7 सेम है, 6 सेम है। 1000 वाली जो डिजिट्स प्लेस वैल्यू आई, यहाँ पर 4 और 1 है, और जानते हैं आप 4 ग्रेटर देन 1 होता है। तो जो फर्स्ट वाली ये वैल्यू है, ये आपकी ग्रेटर हो जाएगी। तो हम इसको कैसे राइट कर देंगे, हम लिख देंगे बेटा इस तरह से, है ना। तो फर्स्ट वाली नंबर को ग्रेटर लिख दिया सेकंड वाले से। इसी तरह से आप सेकंड वाले को देखेंगे, तो यहाँ पर 8 डिजिट है, और आप देख रहे हैं हर एक प्लेस वैल्यू इक्वल है, यहाँ पर 7 8 2 5 1, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे क्योंकि सेम डिजिट्स हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 23 में देख लीजिएगा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा डिसेंडिंग और असेंडिंग क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं हम छोटे से बड़े की तरफ, है ना, और डिसेंडिंग कहते हैं बड़े से छोटे की तरफ। तो असेंडिंग में छोटे को पहले लिखना है, छोटा का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटेस्ट, और एंड में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। डिसेंडिंग ठीक इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटे नंबर्स लिखते जाते हैं। तो प्लेस वैल्यू चार्ट का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आप सबसे पहले मैं ए पार्ट करा रहा हूँ, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तक लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जितनी आपकी ये जो नंबर्स दे रखे हैं बेटा, इन 1 2 3 4 ये 4 नंबर हैं, इन 4 नंबर्स की सारी डिजिट्स को इस प्लेस वैल्यू में आप इस तरह से अरेंज कर लीजिएगा। और हम करते हैं राइट से, यानी वंस वाले प्लेस से अरेंज करते हैं। तो पहले वंस वाले प्लेस वाली, फिर टेंस वाले, 100 वाले, इस तरह से आप लिखते जाएंगे इधर की साइड तक, तो आपको करोड़ तक आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी डिजिट्स आ रही हैं। तो बेटा अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए सबसे कम डिजिट वाली कौन सी है,
लैख पे हमारा सबसे कम आ रहा है 2 वाले डिजिट, तो ये इसका क्रम क्या हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा सबसे पहला असेंडिंग में। कौन सा बता रहा हूँ मैं सबको, असेंडिंग बता रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। अब 10 लाख वाली में आपके पास देख लीजिए, 10 लाख वाली में आपके पास 2 है, क्योंकि ये तो करोड़ तक जा रही है ना, तो 10 लाख वाली में आपके पास 2 डिजिट हैं। 10 लाख वाली में 2 डिजिट है, एक 9 वाली है, एक 6 वाली है। आप जानते हैं 9 इज़ ग्रेटर देन 6, तो हमें बेटा करना क्या है, हमको तो क्या करना था, हमको करना था असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारी फर्स्ट नंबर पे तो ये लाख वाली डिजिट आ गई, 10 लाख वाली में 2 डिजिट है, एक 9 से शुरू हो रही है एक 6 से शुरू हो रही है। तो बेटा आप सबसे पहले 6 वाली लेंगे, तो 6 वाली का हमारा जो आ गया क्रम वो आ गया सेकंड नंबर, 9 वाली का आ गया थर्ड नंबर, ये ग्रेटर हो जाएगी। और जो करोड़ वाली है, ठीक है, करोड़ वाली सबसे बड़ी हो जाएगी, इसका आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने इसको अरेंज करके दिखाया आपको, यहाँ पर थोड़ा और मैं आपको कर देता हूँ इसको, हाँ ये रहा, ठीक है, जूम कर दिया। देख लीजिए लाख वाली डिजिट ये दोनों 10 लाख वाली हैं, मैंने आपको 6 वाली सेकंड नंबर पे बताया था, 9 वाली को थर्ड पे बताया था, करोड़ वाली हमारी 4th नंबर पे आ गई है। हो गया ना अरेंज। इसी को आप एंड से लिखना शुरू कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। देखो 4th वाली फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है, थर्ड वाली सेकंड बन जाएगी, सेकंड वाली थर्ड बन जाएगी, और फर्स्ट वाली 4th बन जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी प्लेस वैल्यू से आप इस तरह से राइट कर दीजिएगा। और देख लीजिएगा सबसे छोटी डिजिट हमारे पास देखिए लाख वाली आ रही है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट वाली आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से आप देख लीजिएगा 10 लाख पर हमारी कितनी आ रही है, 10 लाख पर करोड़ पर आ रही है हमारे पास 2 और 10 लाख पर आ रही है 1, है ना। तो ये वाली 9 वाली 932 वाली आ जाएगी सेकंड नंबर पर। और अब यहाँ करोड़ वाले में देखिएगा, करोड़ वाले में बेटा 4, देखिए करोड़ वाले में 4 से स्टार्ट है, सेम हो जाएगी, ठीक है। 10 लाख पर भी सेम है, ये भी सेम हो जाएगी, 5 पे सेम है, ये सेम हो जाएगी, 10 लाख पे सेम है, सेम हो जाएगी। लेकिन जो 1000 वाली प्लेस है वहाँ पे 1 और 8 है, तो 1 8 है, आप जानते हैं कि 1 स्मॉल होता है, 1 स्मॉल होता है, तो 1 को हम पहले लिखेंगे, ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा, और 8 वाली बड़ी हो जाएगी सबसे बड़ी, ये 4th नंबर पे हो जाएगी। तो आपका ये वाला जो नंबर है ये आया थर्ड नंबर का, और ये वाला जो नंबर है ये आ जाएगा 4th नंबर पे। तो इस तरह से आपकी जो डिजिट बनती है असेंडिंग बेटा वो बन जाएंगी असेंडिंग में, ये रही आपके पास, देख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर मैंने ये राइट कर दिया आपको, और इसी को उल्टा लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11 है, यहाँ पर मैं आपको ये सब कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, सब कुछ क्योंकि ईजी है, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाएँ। यदि फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप नहीं कर पाएंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11 को आपको खुद करना है। यहाँ पर देख लीजिएगा ये सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1I है, ठीक है, 11 नहीं है, 1I है, ठीक है बेटा। और कंपेयरिंग द एंड पुट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल साइन, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का है 3B। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, है ना, इनका क्या दे रखा है आपको, रैंक दे रखी है कंट्रीज़ की। तो फ्रॉम द लीस्ट पॉपुलेटेड टू मोस्ट डेंस पॉपुलेट, तो आपको इसको अरेंज करना है लीस्ट यानी सबसे कम से ज़्यादा वाले की तरफ, यानी क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है, ठीक है। तो बेटा आई होप आपको आज के क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे, इजी क्वेश्चन थे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें डेफिनेटली बता देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हम उसका सॉल्यूशन करके आपको PDF के हेल्प से प्रोवाइड करा देंगे। तो बेटा आज के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, नोटबुक में साफ साफ क्लियर आप कीजिएगा, जितना आपको होमवर्क दिया है उसको करके आप हमें रिटर्न कीजिएगा, जिससे हम आपके रॉन्ग क्वेश्चंस करेक्ट कर दें, ठीक है, आपको बता सकें कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा रॉन्ग है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके बेटा।